मन, तू इधर उधर मत भटक, किसी से आस मत कर, ये यज्ञ तीर्थ याटन आदि साधनों का आश्रय मत ले, एकमात्र राधा राधा राधा, इससे अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की जड़ नहीं रह जाएगी। सदा आगाध शोभा सिंधु प्यारी जू का वरद हस्त आपके ऊपर रहेगा। प्यारी जू कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिनका जस गाते हैं और जिनके पग पधारने पर आगे आगे सोहनी लगाते हैं, पुष्प दल बिछाते हैं, वो है श्री राधा। ऐसी श्री राधा का निरंतर नाम रटन करो, आराधना करो। बहुत जल्दी हमारी करुणामयी अलवेली सरकार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये प्रसन्न हो गई तो परमात्मा अधीन हो गया, श्री कृष्ण अधीन हो गए। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अद्भुत वचन। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल अज्ञान अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात, भगवान जिससे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे जगत में कोई प्यार नहीं करता, और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तब निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्व मंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया, फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे। हम बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन है। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं। सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं, जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा ना ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं।
दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है, मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन। अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान है। डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। अब उनके दंड का समय आ रहा है, तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहि के मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय ये बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मनि पर, विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि, तुम्हें लजाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। आपके श्री चरण कमल नखमणि का साक्षात्कार करने के लिए समस्त विषयों को बहा दिया, त्याग दिया। हे नाथ, मेरी गति आप ही हो। मैं देख रहा हूं कि अनेक प्रकार से आप पोषण करते हो। यदि मैं आपका भरोसा छोड़कर औरों को आगे हाथ फैलाऊं, घर घर भटकूं, तो लज्जा है, धिक्कार है हमारी शरणागति पर। हे, इन बातों को समझो। अगर आप प्रभु के सिवा किसी के आगे ऐसे करते हैं तो धिक्कार है शरणागति को तुम्हारी। अन्य आश्रय भी बना हुआ है। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाय कहो, कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा, दीनन को ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का कहलाकर अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं? आप प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु को छोड़कर किसी और के आगे, जो खुद विषयों का गुलाम है, खुद जो नाना प्रकार के भोगों की मार से परास्त है, उसके आगे आप हाथ फैला रहे हो। धिक्कार है। तुम भगवान के कैसे दास हो, कैसे भगवान के भक्त हो? तुमसे प्रभु छाड़ी कहा, दीनन को ध्याऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। महारानी जी, प्रभु जी, वो देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे किसी से कहने की जरूरत नहीं। विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो। 12 बजे पाते हो, 2 बज सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो। 2 बजे ऐसा मिलेगा जो 12 बजे कभी नहीं पाया है।
विश्वास करो, धैर्य रखो, टूटो मत। तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। ए बाबूजी ऐसा कार्य कर दो, इससे अच्छा है भूख प्यास छोड़ करके और प्राण त्याग दो। अगर ये कहना पड़े हरि से अलग किसी से, और हरि से भी क्यों, हरि से भी क्यों, तुम्हारी गरज हो तो करो, तुम्हारी गरज हो तो करो। क्यों गरज? तुम्हारी गरज है, कोई हमारी गरज है? हम आपके हैं, जैसे चाहो वैसे करो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। हो सकता है वो अमुक भगत काम कर दे। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वर यदि उनसे काम नहीं बनता तो किसी से नहीं बनेगा, और उन्हीं से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो भरपूर बिगड़े, किसी और का भरोसा नहीं। बिल्कुल ये सिद्धांत हृदय में रख लो तो जीवन भी मंगलमय हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम कदम कदम पे देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना शब्द नहीं है, और जो जैसे प्रभु हमारा विधान बनाते हैं वैसे हमें जीना है। हमारा परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अर्थ के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो 50-100 निकलो, 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के लाओ, सब बैठ करके नमक रोटी खाओ, राधा गुणगान करो। अरे बिजली नहीं रहेगी तो दीपक से सत्संग हो जाएगा, माइक नहीं रहेगा तो इतना आवाज में दम दे देंगे श्री जी की, आप तक आवाज पहुंच जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम आशा क्यों करें भोगों की, धन की और भोगी पुरुषों की? आशा भोगी आस नहीं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इधर से निराशा, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, वो भी स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए नहीं, स्वामिनी जी को सुख देने के लिए। आशा से दास्यम ब्रह्मानुजायास, केवल एक आशा कि मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपको सुख पहुंचाऊं। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गई कंचू। प्रभु को छोड़कर संसारी पुरुष का आश्रय कभी नहीं। एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए, बैठे, थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। ये क्या है? बोले इसमें नंबर है, कभी आपको कोई जरूरत हो तो फोन करवा देना। हाँ, जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता रहा। एकदम ले चलो, हम श्री जी से बात करेंगे कि तेरे से बात करेंगे? चल, जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने पड़े। हमारी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो करो। जा ही ना चाहिए कबों कछो, हमें नहीं चाहिए। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत शयन रहत उरु पर मणि कंचन ज्यों पाची। प्रियालाल मणि कंचन में, जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये संसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतरी कहा गदहा चढ़ाऊं। अरे भाई, अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास हैं हाथ। केतिक आयु केतिक जीवन का है बिना सत्कात हटकत। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा है अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? संतों को, भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे। वो भिखारी नहीं है, वो बादशाह है। और जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भिक्षान्नम औषधम, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। अगर धैर्य नहीं है तो ये सिद्धांत, और धैर्य है तो आकाश वृत्ति लेकर बैठ जाओ। वो तुम्हारे प्राणों का जब पोषण करना होगा तब भेज देंगे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनय करके तुम्हें पवा जाएंगे। उनके भरोसे तो होके देखो। कह रहे शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ी धाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास हैं, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे उसी के दास हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह 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 वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा वाह वाह।
आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है, भक्त न सुने कभी भिखारी। ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे, बिल्कुल घटिया बात है और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है। और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं, ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। अरे घुटने टेके, हमने देखा है महापुरुषों को देखा। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख लिया, और वहीं 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा सामने रख, उठा, नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े धन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10, तो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि देता है, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में, देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है, मानो भगवान को कह रहा है कि आओ जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ धाऊं। एक जगह है जहां ये पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे पास वो कुछ नहीं है जिससे मैं इनको लुभायमान कर सकूं। वो है संत, वो भगवान के जन, जिनके सामने जाकर तुम्हारा सब हेकड़ी धूल धूसरित हो जाए और लगे मैं इनको रिझाऊं कैसे, मेरे पास तो वो है ही नहीं जिससे ये रिझते हैं, ये लगना चाहिए। हाथी ते उतरी कहा गदहा चढ़ धाऊं, नंबर ले लिया, अब उसको संभाल के रख लिया। क्यों? कब जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे। करो फोन इनका, यमराज का फोन जब आएगा तो ये कोई फोन तुम्हारे काम नहीं करेंगे। अगर हरि का केवल नंबर रखा है, सेव है एक नंबर, एक ही नंबर सेव है, राधा राधा राधा, तो ठीक घंटी बजते ही उत्तर मिलेगा। और अगर सैकड़ों नंबर सेव है तो किशोरी जी जानती है इसको हमारी विशेष आवश्यकता है, इसके बहुत से नंबर हैं, देख लो मोबाइल वालों। आखिरी नंबर इन्हीं का लगता है, तो पहला जो इनका नंबर और आखिरी नंबर इन्हीं का रखेगा, पहला भी नंबर है और आखिरी भी इन्हीं से, आदि भी इन्हीं से, अंत भी इन्हीं से, तो मध्य भी इन्हीं का। जीवन मंगल में हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम जीवन भर के अनुभव की बात करते हैं, ऐसे अब तो बिगड़ा, और भरोसा इनका तो ऐसा चट संभल के खड़ा हो गया, पूछो मत। कई ऐसी घटनाएं बड़ा सब व्यवहार का सिस्टम देखते हैं हम। किसी भी तरह का कोई प्रतिग्रह लेने की यहां आज्ञा नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रतिज्ञा। और बड़े बड़े खर्चे का जब आता है तो देखते कैसे श्री जी करती, केवल श्री जी स्पष्ट दिखाई देता है। ये स्वामिनी, मैं इसको जानता भी नहीं कौन है, और रोकर घुटने टेक करके अपने आप व्यवस्था कर जाता है। तो शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ धाऊं। जब वीर शिवाजी को पता चला कि जिन तुकाराम जी महाराज का ऐसा प्रताप है, उनके घर में खाने की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं, ढेर लगा दिया, अन्न के बोरे, घी के बड़े बड़े टीन, बूरा के बोरे, सब व्यवस्था। आप कीर्तन करके जब घर पधारे तो बोले ये सब क्या? बोले छत्रपति वीर शिवाजी ने सारी व्यवस्था की। पत्नी ने बताया, बोले इसी समय तुरंत घर से बाहर करो, सब, एक भी दाना नहीं रखना। जबकि महाभागवत शिवाजी थे, एक भी दाना नहीं, हम केवल हरि के दिए जीते, हम किसी और के नहीं, हम केवल विठल के दिए जीते, ये नहीं, सब हटवा दिया। जो चक्की में थोड़ा पीसा गया था ना, वो तक हटवा, नहीं, हम हरि के दिए जीते हैं। अगर वैभव हरि में देकर वैभव में रखना चाहते तो जय जय आपके, आप हमें अगर आप फुटपाथ पे रखना चाहते हो तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, दोनों जीवन है। कुमकुम लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। यदि आपके सिवा किसी और की तरफ देखूं, आपकी तरफ देखने का मतलब है कुमकुम का लेप होना, और दूसरों की तरफ देखने का मतलब है काजर की लेप। आपसे प्राप्त करना मानो कामधेनु, और दूसरों से चाहना मानो बकरी का दूध। नहीं चाहिए। कामधेनु जब घर में है तो मुझे अजा का दूध नहीं चाहिए।
कनक महल छाणी अब क्यों परन कुटी छाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो नानत जाऊं। अब तो हर समय आपके चरणों के समीप रहते हैं, मानो हम महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के। अब हम पर्ण कुटी क्यों छाएं जब महल में हमें वास मिल गया। अब आप लात मारो तो भी आपको छोड़ने वाले नहीं। पाइन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। आगे की बहुत बड़ी बात कह रहे, शूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों के द्वारा जो गुरुदेव हमें संबंध देते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। संबंध का निर्वाह प्रभु बहुत जोर से करते हैं। संबंध जो मिला है वो ठसक में बदल जाए। मैं प्यारी जू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू की प्रिय सहचरी, ये ठसक बन जाए। जैसे अपने वृंदावन वासी राधा उपासी नित्य विहार रस के जो भजनानंदी जन है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्री जी की हूं, मैं प्यारी जू की हूं। सच्ची मानिए ये स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवत दिव्य अंश हो। कैसे निर्वाह करते हैं संबंध का हमारे प्रियालाल श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। मेरे लाला पुष्ट मार्गी, वात्सल्य भाव, जैसा भाव करोगे वैसे ही। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम्य हम। ठाकुर जी के प्रति इनका पुत्र भाव था, मेरा लाला। जैसे नंद बाबा, ठीक ऐसा ही भाव श्री विठलनाथ गोस्वामी जी का। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार करी, आज पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय, आज क्या कमी? अब दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, तो इसे थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो, पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे।
ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे, मैं तो आपका बालक हूं ना। अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा ये सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं, ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना, कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते हैं। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम। श्रीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे माँ की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया, हु ऐसे किया, वो जैसे बंदर करते हु ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा, बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा, इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर, बड़े बड़े भयंकर राक्षस रामावतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस हो। यहां छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते मुझे बंदर से डर लगता है। जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे एकदम, और श्रीनाथ जी को देखा पास में, तो गले से लगा करके दुलार करते हुए, वात्सल्य भाव। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने ये नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जी पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते हैं? दूसरे का 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही? दूसरे का मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हाँ पुत्र तो है ही वो, हमारे मानने की क्या बात है?
तो मैं कौन हूं? पुत्रवधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं। मैंने ही धारण। श्री जी के वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है। आराध्य देव बात करने लगते हैं। भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो। सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते हो, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को लक्ष्मण जी को पहना दो। और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते। पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन, संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता। वो हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गए। सब संत और वैष्णव खड़े देख, बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ। वो माला टूटी नहीं, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान हैं। क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं। आप लोग अन्यथा ना समझिए। और जब ये मंदिर जाते तो पुजारी से कह देते कि जानकी जी की तरफ का दरवाजा थोड़ा सा जैसे बहु ओट में होती है ऐसे करो, कर देते। भावानुसार पुजारी जी जे ही देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया। तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू है, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं, पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है। सबने क्षमा मांगी। गोसाई जी स्वयं पद रचना करने में कुशल और गा करके ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल। अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंद दास जी, ये 4 महापुरुष श्री विठल नाथ गोसाई जी के कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है कि श्री विठल नाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ
कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले, तिनका बहुत सावधान रहना चाहिए। ठाकुर जी का जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करें, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्रों से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते। हमने कहा संन्यास लेंगे तो अब संन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हैं। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप संन्यास लेंगे तो हम भी संन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते हैं। जैसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 को साहब की लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 को दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लग आई तो उनका आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी तो उससे कहा, माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है? तो बोले बाबा अभी बना देती हूँ। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा, माई रो क्यों रही हो? बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया, इसकी माँ कैसे रहती होगी? तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही है, तुम क्यों साथ? बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का। कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप संन्यास लोगे तो हम भी संन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें संन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे। यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलके करेंगे लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोस्वामी जी अपने बालक के समान मानकर करते हैं। जो भगवन्निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विठलनाथ जी थे ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए
आपकी दो पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विठलनाथ जी, गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विठलनाथ जी संभाले। श्री विठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुककर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतरकर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए हैं ईश्वरपुरी जी के गांव में। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए और श्री विठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कभी चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, वो श्री विठलनाथ जी की स्थिति से परिचित थे। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते, यद्यप श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते हैं श्री विठलनाथ जी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वो फूलों का हार और ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाते, ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाते, और ठाकुर जी रोज एक पान की बीड़ी देते जो उनको जाके देते और उनको प्रणाम करते। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? विठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। तो विठलनाथ जी ने कहा
कि मेघ तो समय पे बरसेगा पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा। चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा। मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना। उसने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया और गोसाई जी को विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उनको कठोर दंड कृष्णदास जी को बादशाह अकबर ने। जब गोसाई जी को ये पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक सम्राट अकबर सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। जब बादशाह अकबर को यह पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, तब गोसाई जी के पास आए और चरणों में गिरे और कहा मुझे आपके प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। कृष्णदास जी ने पाराशौली में आकर गोसाई जी के चरण पकड़ लिए। गोसाई जी गंभीर हो गए। महापुरुष अगर डांट दे तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है, लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने, इसी अपराध के कारण। बहुत सावधान। इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है। अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुई। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध नहीं तो चाहे जितना भजन हो, भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए। अंतिम तो मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान का जन कभी नामे भक्ता प्रणश्यति। जब ये प्रेत बन गए थे तब भी उद्धार गोस्वामी विठल नाथ जी के द्वारा ही इनका हुआ। अकबर क्यों कृपालु था, क्यों श्रद्धा करता था विठल नाथ जी गोस्वामी के ऊपर? एक बार श्री यमुना जी में स्तोत्र का गायन का कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विठलनाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे, तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। नौका समीप ले गई, उतरकर चरणों में बंदन किया। विठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहे। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, और दोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कहा सो कीजिए वो आप ही बस होए, ये दोहा लिख करके बांध दिया। दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। गुप्तचर ने कहा कि विठलनाथ गोस्वामी जी ने कोई जादू टोना करके आपकी हिंदू बेगम की बाह में जंतुर बांध दिया है। तत्काल आया, जब वो महल तोड़ दिया जंतुर, और उसे कहा खोला जाए, खुला गया। और जब ये दोहा पढ़ा कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, बहुत प्रसन्न हुआ। तो कहा इसी समय मुझे विठलनाथ गोस्वामी के चरणों में जाके प्रणाम करना है और उनके दर्शन करने। तब से बहुत श्रद्धा विठलनाथ गोस्वामी जी के ऊपर, और वो आकर के गोकुल में और गोवर्धन में बहुत सी संपत्ति, जमीन, ये सब विठलनाथ गोस्वामी जी को दी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने
पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया। विठलनाथ गोस्वामी जी ने उसका बहुत प्रकाश किया। श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री चीत स्वामी, ये विठल